बहुत समय पहले लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक हरे भरे बाग में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू अभी बच्चा ही था, इसलिए वो बहुत नटखट और जिज्ञासु था। उसकी छोटी सूंड हर चीज को छूना और महसूस करना चाहती थी, और उसके बड़े बड़े कान हमेशा नई आवाजें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। गोलू अपनी माँ और परिवार के साथ बाग के शांत वातावरण में बहुत खुश था। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जब पेड़ों से छनकर आती थीं, तो गोलू अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता, ताजे पत्तों और रसीली घासों को खाता। उसकी माँ उसे प्यार से अपनी सूंड से सहलाती और जंगल के नियम सिखाती थी। गोलू को लखनऊ शहर के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, जिसके ऊंचे गुंबद और रंगीन पतंगे बाग के पेड़ों से कभी-कभी दिखाई देती थीं। उसने अपनी माँ से शहर के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, वहाँ के शोरगुल, मिठाई की दुकानों और सजी हुई सड़कों के बारे में। एक दिन जब गोलू अपनी माँ के साथ बाग में घूम रहा था, तो उसने देखा कि कुछ बच्चे बाग के किनारे खेल रहे हैं। उनके पास रंगीन गेंदें थीं और वे आपस में हंस रहे थे। गोलू को भी उनके साथ खेलने का बहुत मन हुआ, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि इंसानों से दूर रहना ही अच्छा है। फिर भी गोलू की उत्सुकता कम नहीं हुई। एक दोपहर जब उसकी माँ आराम कर रही थी, गोलू धीरे से बाग की दीवार के पास गया। उसने दीवार के छोटे से छेद से झांका और शहर को और करीब से देखा। उसे रंग-बिरंगी रिक्शाएं, साइकिलें और लोगों की भीड़ दिखाई दी। अचानक गोलू ने एक मधुर आवाज सुनी। वो एक लड़का था जो एक छोटी सी बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि गोलू अपनी माँ की चेतावनी भूल गया और दीवार के उस पार जाने का फैसला किया। वो दीवार के एक निचले हिस्से को धक्का देकर बाहर निकल आया और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगा। शहर की गलियां बहुत व्यस्त थीं और गोलू थोड़ा डर गया। उसे बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर डर गए और दूर हट गए, जबकि कुछ बच्चे उसे देखकर मुस्कुराए। गोलू घूमता फिरता एक मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। वहां से गुलाब जामुन और जलेबी की मीठी खुशबू आ रही थी, जिसे सुनकर गोलू के मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी सूंड बढ़ाई और दुकान के बाहर रखी मिठाई की एक प्लेट से एक गुलाब जामुन उठा लिया। दुकानदार ये देखकर हैरान हो गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। गोलू डर कर भागा और एक बड़ी सी इमारत के पीछे छिप गया। वो इमारत बड़ा इमामबाड़ा थी, जिसकी ऊंची मेहराबें और विशाल आंगन देखकर गोलू चकित हो गया। गोलू इमामबाड़ा के शांत आंगन में घूम रहा था, तभी उसे कुछ बच्चे दिखे जो पतंग उड़ा रहे थे। रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ रही थीं और बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। गोलू को पतंगे बहुत अच्छी लगीं। एक बच्चे ने गोलू को देखा और डरने के बजाय उसने धीरे से गोलू की ओर एक गन्ना बढ़ाया। गोलू को गन्ना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपनी सूंड से गन्ना ले लिया और खाने लगा। धीरे धीरे और बच्चे भी उसके पास आ गए और उसे फल और पत्तियां देने लगे। गोलू को बच्चों के साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सूंड उठाकर उन्हें धन्यवाद दिया। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसे बिना बताए शहर में नहीं आना चाहिए था। गोलू ने बच्चों से विदा ली और धीरे धीरे बाग की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे अपनी माँ दिखाई दी, जो उसे ढूंढ रही थी। उसकी माँ थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन जब उसने गोलू को सही सलामत देखा तो उसकी जान में जान आई। गोलू ने अपनी माँ को शहर में घूमने और बच्चों से मिलने की कहानी सुनाई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि उसे बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने ये भी माना कि गोलू ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और उसे कुछ अच्छे दोस्त मिले। उस दिन के बाद गोलू कभी कभी अपनी माँ के साथ बाग के किनारे जाता और बच्चों को दूर से देखता। बच्चे भी उसे देखकर मुस्कुराते और हाथ हिलाते। गोलू ने सीखा कि दुनिया बड़ी है और उसमें अलग अलग तरह के लोग और जगहें हैं, लेकिन अपने परिवार और घर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और इस तरह छोटा हाथी गोलू लखनऊ के अपने बाग में खुशी खुशी रहने लगा, हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक, लेकिन अब अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।